जय हिंद दोस्तों, कैसे हो लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास, चाहे वह सीडीपी पेपर 1 हो, सीडीपी पेपर 2 हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों के रूप में करते हैं। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर बल देते हैं और उसे प्रयोग करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का उपयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास तब बेहतर ढंग से होता है जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का महत्व देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की अवधारणा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन है, असफलता सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। सेकंड ऑप्शन है, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण। थर्ड ऑप्शन है, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाह्य आरोपण। वहीं फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, सफलता के लिए बाह्य आरोपण, असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन के लिए असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण सबसे अधिक संभावना है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। वहीं थर्ड ऑप्शन है, विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणिक और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2016 में पूछा गया और 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पेपर में। वंचित वर्गों से संबंधित छात्रों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। वंचित वर्गों के छात्रों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, यह सबसे उपयुक्त है। यह छात्रों के बीच सम्मान और समझ को बढ़ाता है, जिससे एक समावेशी वातावरण बनता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश डैश को प्रदर्शित करता है। लैंगिक समानता, लैंगिक रूढ़वादिता, लैंगिक संबद्धता, लैंगिक समानता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूढ़वादिता से क्वेश्चन सीडीपी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में और यह क्वेश्चन पूछा गया था पेपर 2 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कर रहा है कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा लेगी, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? लैंगिक रूढ़वादिता को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, लैंगिक रूढ़वादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई, रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिसलेक्सिया से, और यह क्वेश्चन जो पूछा गया था यह भी 2024 सेकंड पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डिसलेक्सिया की एक विशिष्ट विशेषता है ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, जिसमें शब्दों और अक्षरों की ध्वनियों को पहचानने में या उनका उपयोग करने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में कठिनाई, सीधा सीधा कह सकते हैं पढ़ने में कठिनाई। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अनुस्करण, प्रतिक्रिया समूह, अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अपसारी चिंतन। समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाला कारक अपसारी चिंतन है, जिसमें एक ही समस्या के कई समाधान खोजना शामिल है और जिसमें रचनात्मक और नवाचार को प्रोत्साहित मिलता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, शाब्दिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थित होता है। फोर्थ ऑप्शन है, एक ही समाधान पर स्थित होता है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछा जाता है अपसारी और अभिसारी चिंतन से। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2। अपसारी चिंतन डैश डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश डैश कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक ही समाधान पर स्थित होता है। अपसारी चिंतन जो है या कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर होता है। अपसारी चिंतन की बात करें तो यह कई संभावित संसाधनों और एक नए विचारों को उत्पन्न करता है, और वहीं बात कर लेते हैं अपसारी चिंतन की, एक समस्या के लिए एक सही या सर्वोत्तम समाधान पर केंद्रित होता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा? एक आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के अधिगम में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, एक आकलन जो छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया जाता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक आकलन नहीं माना जाएगा? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो वह है एक आकलन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो यह रचनात्मक आकलन नहीं है, क्योंकि एक आकलन कार्य जो मानदंड एक मानक पैमाने पर, तो यहाँ पर गलत होगा। एक आकलन एक छात्र के अधिगम में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह बात सही होगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान के निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, यह भी सही होगा। एक आकलन जो छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी और प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया जाता है, यह भी राइट होगा रचनात्मक आकलन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? या केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, या सामयिक और विशिष्ट होती है, या केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, या व्यापक और सामान्य होती है? कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? या सामयिक और विशिष्ट होती है, या सामयिक और विशिष्ट होती है? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं से सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? संगीतमय प्रदर्शन या रचनात्मक कौशल, स्थानिक यानी प्रकृति वातावरण की सराहना करने की कौशल, थर्ड ऑप्शन कह रहा है अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल, फोर्थ ऑप्शन है तार्किक गणित, नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? संगीतमय प्रदर्शन या रचनात्मक कौशल, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि जो होती है दृश्य स्थानिक जानकारी से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो है स्थानिक बुद्धि है वह दृश्य स्थानिक जानकारी से संबंधित होती है। तार्किक गणित या नृत्य या क्रीड़ा से संबंधित नहीं होती, बल्कि यह तार्किक गणितीय कौशल से संबंधित होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, अभिप्रेरणा जो बाह्य पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तित्व आनंद से आती है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तित्व आनंद से आती है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। व्यक्ति आंतरिक अभिप्रेरणा से कार्य तब करता है जब उसे उस कार्य को करने में आनंद, संतुष्टि या रुचि महसूस करता है, न कि किसी बाहरी पुरस्कार या दंड से बचने के लिए। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? अधिगम प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, छात्रों के अधिगम को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करना होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, यानी सेकंड पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? अधिगम प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अधिगम प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। यह सिद्धांत छात्रों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों और चुनौतियों से जोड़कर सीखने पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाध्यता एक डैश डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश डैश स्थित है। क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, जैविक कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर जो खाली स्थान है, और इस प्रकार से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में।
क्वेश्चन कह रहा है बाध्यता एक डेड डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डेड डैश स्थित है। जैविक कार्यात्मक, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जैविक कार्यात्मक। बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। बाध्यता एक जैविक यानी शारीरिक या मानसिक स्थिति होती है जबकि अक्षमता एक ऐसी स्थिति होती है जो उस जैविक बाध्यता के कारण दैनिक जीवन या कार्य करने की क्षमता को सीमित करती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पाठ के उदाहरण हैं? बोलकर सोचना, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रट कर दोहराना। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाठ से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पाठ के उदाहरण हैं? तो पाठ का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोस्की ने। बोलकर सोचना, यह भी सही होगा। संकेत और इशारे, यह भी सही है। प्रश्न, यह भी सही होगा। आधा हल किया हुआ उदाहरण, यह भी करेक्ट है। रट कर दोहराना, यह गलत होगा। रट कर दोहराओ, यह जो है गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ABCD फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पांचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2021 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के दूसरे चरण में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पहले स्तर के दूसरे चरण में। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार बच्चे पहले स्तर के दूसरे चरण में व्यक्तित्ववाद और विनिमय में आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं क्योंकि वे दंड से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए व्यवहार करते हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों को समान समझना शुरू कर देते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।